हेलो बच्चों। टैली की टैली मॉडर्न अप्रोच की सेकंड क्लास है ये। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे इसके जो फर्स्ट क्लास में बताया था उसके आगे का ये है। सेकंड क्लास में मैं आपको बताऊंगा। उस क्लास में मैंने क्लियर किया था, इस क्लास में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद सबसे पहले वीडियो तो स्किप मत करिएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा। बहुत बच्चे जल्दी देखते हैं, जल्दी देखने से समझ में नहीं आएगा कि आप फॉरवर्ड लगा दिया, फॉरवर्डिंग और देख लिया, उसे समझने में कोई फ़ायदा नहीं है। टैली बहुत जगह सीखी होगी या सीखी नहीं होगी या सीखेंगे अब आप, ठीक है, लेकिन टैली ध्यान पड़ेगा। दूसरी चीज़, वीडियो किसी को शेयर जरूर करिएगा, इससे ये फ़ायदा है आपको भी और दूसरे को भी कि वो भी देखेगा तो वो भी सीखेगा, पढ़ेगा। अगर उसको कहीं टैली अच्छे से नहीं सीखने को मिली है या नहीं उसने पढ़ी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं सेकंड में। तो सेकंड ये है एक्सपेंस इंक्रीज। एक्सपेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, खर्चे होते हैं हमारे। खर्चा जो होता है वो, तो एक्सपेंस मतलब खर्चा अगर इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है तो हमारा डेबिट में जाता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में जाता है। ओके, आपको दिख भी रहा लिखा है, ठीक। उसका एग्जांपल ये है, रेंट पेड 4000 कैश। तो रेंट जो है वो हम पेड कर रहे हैं किसी को, तो इंक्रीज हो रहा है ना, हमारा एक्सपेंस जो है बढ़ रहा है। हम कहीं किराए पर रह रहे हैं तो उसको हम अपना किराया देंगे ना किराएदार को, सॉरी मकान मालिक को, तो हमारा जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, एक ये भी खर्चा है ना, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट में जाएगा। कैश जो है वो क्रेडिट है, डिक्रीज हो रहा है। कैश हमारे पास से चला गया तो डिक्रीज हो गया, तो वो क्रेडिट में जाएगा। ओके, इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट में जाएगी। डीआर मतलब डेबिट और सीआर मतलब क्रेडिट। ओके, इनकम डिक्रीज होगी तो डीआर में जाएगी और इंक्रीज होगी तो सीआर में जाएगी। एग्जांपल, कमीशन रिसीव रुपये 7000, ठीक है। तो इनकम जो है वो हमारी एसेट्स है, संपत्ति है, ठीक, एसेट्स है। इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में जाएगी और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगी। ओके, तो लायबिलिटी डिक्रीज, ओके, लायबिलिटी डिक्रीज तो डीआर में जाएगी और इंक्रीज तो सीआर में जाएगी। लायबिलिटी एंड कैपिटल, हाँ, तो आपको एक चीज़ आनी है कि जैसे एसेट्स, अब जैसे आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, थोड़ा बैकग्राउंड शोर आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब ठीक है। तो क्या है, एसेट्स, दो चीज़ें मैं तो अच्छे से बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात। एसेट्स और एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है तब भी डीआर में जाता है, और एक्सपेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है तो वो डीआर में जाता है, मतलब डेबिट में जाता है। ओके, और लायबिलिटी और कैपिटल ये दोनों ही डिक्रीज तो डीआर में, इंक्रीज तो सीआर में। ओके, इनकम इंक्रीज होती है, सॉरी, इनकम इंक्रीज होती है तो सीआर में जाती है। कैश अकाउंट टू डेबिट एंड विनोद अकाउंट टू क्रेडिट 1000। ओके, ये ऑप्शन है इसका। इनकम इंक्रीज टू सीआर एंड डिक्रीज टू डीआर। कैश अकाउंट टू डेबिट, ये एग्जांपल दिया है नीचे, बैंक अकाउंट टू, सॉरी, विनोद अकाउंट टू क्रेडिट। विनोद से कैश लिया गया है तो डिक्रीज हुआ है तो डेबिट में चला गया, और हमारे पास बढ़ गया तो उनकी तो क्रेडिट हो गया। ओके, अब
इसके आगे नेक्स्ट पढ़ाता हूँ मैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप बताएंगे कि कौन से इंक्रीज मतलब आई मीन कौन से एसेट्स हैं, कौन से एक्सपेंस हैं। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें क्वेश्चन एसेट्स है और कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये कुछ क्वेश्चन है एंड इसके बाद ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ये लिखा भी है इसमें। और ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको बताना है कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। ठीक है, और इससे पहले जो था वो आपको बताना है। देखिए उसमें लिखा भी है, ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको बताना है कि इसमें डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एसेट्स, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होएगा तो क्रेडिट होगा। तो जो एक्सपेंस जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें अगर आपको समझ में आता है कि ये इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है तो आप बताइएगा। ठीक, तो जैसे कि मैं एक दिखाता हूँ आपको, फर्नीचर, जैसे किशोर से नगद माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम किशोर फ्रॉम कैश। ओके, परचेज गुड फ्रॉम किशोर फॉर कैश। तो हम लोगों ने गुड्स क्या है वो खरीदे हैं, परचेज किए हैं फ्रॉम कैश। तो कैश तो हमारे पास से जा रहा है ना, और आ क्या रहा, गुड्स। अभी आप जब आगे टैली पढ़ेंगे तो गुड्स क्या होता है बता जाएगा। गुड्स वैसे माल होता है जो हम लोग जो चीज़ें खरीदे होते हैं उनको गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है एक्सपेंस, खर्चा। जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो एक्सपेंस खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। तो कोई चीज़ खरीदी ना, गुड्स खरीदे वो हमारे बढ़ रहे हैं और कैश जा रहा है तो खर्चा है ना एक तरीके का ये। तो एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो आपका इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा। और कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं उससे, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आपको बताना है इन ऑप्शंस में कि डिक्रीज़ कौन सा है और इंक्रीज़ कौन सा है। ओके, हाँ, और वीडियो पॉज करके ये आप लिख भी लीजिएगा कहीं कॉपी में, उसके बाद एक एक करके करिएगा। जो न समझ में आए मुझे कमेंट में बताइएगा। आज मैं अपनी कमेंट में भी आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना नंबर भी दे दूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड कोई वीडियो बनाना हो उसके बारे में भी बोल सकते हैं तो मैं आपको उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ओके, रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सुनिए, सेल्स का क्या है, इनकम डिक्रीज CR क्रेडिट। मतलब है सेल्स जो है, सेल्स मतलब सेल मतलब कोई चीज़ सेल करेंगे वो इनकम है। अगर इनकम हमारी डिक्रीज होती है सॉरी, इनकम हमारी डिक्रीज होती है तो वो CR में जाएगी। और कैश एसेट्स है हमारा, ये चीज़ जान लीजिए आप कि सेल जो है हमारी वो इनकम है और कैश हमारा जो है वो एसेट्स है। ठीक, इनकम अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और एसेट हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ऐसे एग्जांपल देखिए नीचे, रमेश लायबिलिटी है, मतलब किसी पर्सन का नाम, वो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो इन द सेंस मतलब बैंक से, मैं आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ लायबिलिटी क्या है। ठीक, जिम्मेदारी है। परचेज एक्सपेंस है हमारा, वो इंक्रीज होगा तो डेबिट हो। सेल्स इनकम बता चुका हूँ। ठीक, ऑप्शंस बने हुए हैं। एंड अब आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए लिखा हुआ है व्यापारिक छूट, व्यापार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट नगद छूट के लिए दिया जाता है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट हमारे कस्टमर हमारे पास से हटे ना, कहीं जाए ना, दोबारा हमारे पास आए, इसलिए कैश डिस्काउंट देता है। ओके,
एग्जाम्पल दिया गया है, गुड परचेज फ्रॉम हीरा लाल फॉर 5000 एट द रेट 10%, मतलब हीरा लाल को बिजनेस बढ़ाने के लिए 10% डिस्काउंट दिया गया है। अब इसी में अगर हीरा लाल को बोला जाता है कि आपने जो गुड्स परचेज़ किया है उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिला है। उस डिस्काउंट के बाद अगर आपको क्या है कि अगर हीरा लाल को 5000 पे 10% डिस्काउंट दिया गया है तो आप निकाल लीजिए कि 5000 पे 10% डिस्काउंट कितना बनेगा, ठीक। और अगर हीरा लाल कहता है कि मैं 5000 में 10% डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अभी पे नहीं करूँगा, कल पे करूँगा या परसों या कभी किसी और दिन पे कर दूँगा, ये बोलता है, तो हम उसको 5% और डिस्काउंट देते हैं। तो वो जो 5% डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट होगा। वो किस लिए होगा? वो इसलिए होगा कि हम उसको वो इसलिए होगा कि ताकि वो अपना कैश जल्दी पे कर दे, इसलिए होगा। उसको बोलते हैं परचेज। अब परचेज एक्सपेंस टू डेबिट, और हीरा लाल वो लायबिलिटी हमारी है तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के बारे में बताऊंगा और इसके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कुछ ऑप्शन दूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।